नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच बेधड़क की खास पेशकश योग दिवस को लेकर और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। तो दर्शकों, आज हम योगा पर बात कर रहे हैं। योगा किस प्रकार से किया जाता है, योगा के महत्व, साथ ही देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम भी आपने देखी। तो चलिए आज योगा किस प्रकार से किया जाता है, जो लोग घर में बैठे हैं जिन्हें योगा नहीं आता है, आज इसी मुद्दों पर बात होगी। इसको लेकर हमारे साथ हैं योगा एक्सपर्ट राधिका शर्मा। राधिका जी योगा के बारे में दर्शकों को आप पूरी जानकारी देंगी और साथ ही साथ योगा किस प्रकार से किया जाता है आप भी हमारे साथ करिए। राधिका जी, सबसे पहला सवाल सभी के मन में आता है कि योगा किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन ऐसे में पहला सवाल यही है, योगा क्यों करना चाहिए, वो ज़रा बताइए। योगा करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये हमारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी सॉल्व करता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है वो है योगा। जैसे कि कोई भी आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी टेंशन्स होते हैं या अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो आप योगा से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है जब हम योगा करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है या फिर कोई भी स्ट्रेन एनीथिंग, तो आप वो योगा से सॉल्व कर सकते हैं। आजकल ज़माना जो है आधुनिक दौर का है, जिसको देखते हुए कई लोग जो हैं योगा के बजाय जो जिम है वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, योगा को महत्व नहीं देते हैं, जिम में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि योगा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिम में आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। आप जैसा आपको फिजिक चाहिए, बॉडी चाहिए, वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो हमारी परमानेंट सॉल्यूशंस है, जैसे कि परमानेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई बीमारी है आपको या ओवरऑल स्ट्रेंथ है, वो आपकी योगा से ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ के लिए तो आप जिम प्रेफर कर सकते हैं, बट परमानेंट सोल्यूशन के लिए योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जिम के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, योगा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि योगा हमारे जो जीवन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही हमारा जो तन मन धन है उससे भी बहुत सुखी रखता है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और साथ ही साथ अब ये 8 तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखिए, साथ ही योग को करके कैसे हम निरोग रह सकते हैं, आसन प्राणायाम जो जीवन को लिए कायाकल्प करते हैं, तो इनको तस्वीरों को देखिए। ये 8 तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर आप देखिए बीकानेर जिले से। उस तस्वीर में आप देखिए योगा किस प्रकार से किया जा रहा है, कार्यक्रम यानी राजस्थान में भी योगा को लेकर किस प्रकार से जो है सभी लोग एक्टिव हैं। वहीं दूसरी तस्वीर झुंझुनू से है, झुंझुनू की तस्वीरें भी देखिए, योगा के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर गंगापुर सिटी की है, गंगापुर सिटी में भी आप देखिए बिल्कुल वहां पर जो है कई सारे जो लोग हैं योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी एक लाइन में बैठे हुए हैं। जैसलमेर से भी यानी सूर्य नगरी की भी तस्वीरें आप देखिए, वहां पर भी योगा का महत्व दिखाया जा रहा है और साथ ही वहां पर लोग भी योगा कर रहे हैं। वहीं आप अगली तस्वीर में देखेंगे तो टोंक से है, टोंक में भी देखिए योगा का कार्यक्रम, योग कैसे किया जाए, ये सभी जो कार्यक्रम है आयोजित किए जा रहे हैं। यानी पूरे देश भर से करोड़ों लोग आज योगा कर रहे हैं। तो ऐसी ही सुखद तस्वीरें राजस्थान से भी देखने को मिल रही है। वहीं भरतपुर जिले की बात करें तो वहां पर देखिए योगा किया जा रहा है, मंच से कई जो है आसन यहां पर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ कितने संख्या में लोग वहां पर मौजूद है वो भी तस्वीर देखी। वहीं सीकर की तस्वीर देखिए, सीकर जिले में भी योगा का महत्व बताया जा रहा है। तो तमाम जो जिले हैं वहां पर योगा किस प्रकार से किया जा रहा है और सभी जो कार्यक्रम है आज विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं धौलपुर जिले की तस्वीरें भी देखिए आप, जिसके तहत इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं योगा का कितना महत्व है राजस्थान में। तो ये जो तमाम तस्वीरें ये जाहिर करती है, ये बयां करती है, ये सभी 8 तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि पूरा राजस्थान भी, यानी भारत सरकार ने जो संदेश दिया था योगा को पहुंचाने का, योगा के लिए लोगों को एक्टिव करने का, तो वो जो सभी तमाम संदेश है राजस्थान की तस्वीरें भी ये बयां करती है कि राजस्थान वासी भी योगा को लेकर कितने अलर्ट है, योगा को लेकर किस प्रकार से आज हमारे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इसकी धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो वहीं अब बात करेंगे योगा की। तो दर्शकों, योगा करने से पहले हमको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। राधिका जी, सबसे पहले हम योगा की शुरुआत करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए वो जरा बताइए।
योगा के लिए ऐसी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को योगा करना चाहिए या बहुत सारी तैयारी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 5 साल के बाद योगा स्टार्ट कर सकते हैं, 5 साल का बच्चा एक योगा कर सकता है और लास्ट तक मतलब आप वृद्ध अवस्था में भी योगा कर सकते हैं। बस अगर आपको कोई बीमारी है या फिर बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या और भी अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो आप कुछ आसन को मॉडिफाई करके कर सकते हैं, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है कि बस स्टार्टिंग में आप वार्म अप से स्टार्ट कीजिए, फिर बेसिक आसन प्राणायाम मेडिटेशन से फिर आप एंड कर सकते हैं। बिल्कुल राधिका जी, कई बार देखा जाता है योगा हम करते हैं लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हम कुछ खा लें पी लें या फिर हम इनसे भूखे पेट करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन हमेशा देखी जाती है। तो वो ज़रा बताइए दर्शकों को योगा करने से पहले क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हाँ जी, तो योगा करने के 2 से 3 घंटे पहले आप कुछ भी खाए पिए ना, मतलब आप कोशिश कीजिए कि खाली पेट आप योगा कर सकें, या फिर अगर जैसे आप कुछ खा पी लेते हैं तो उसके मिनिमम 2 आवर्स के बाद आप योगा कर सकते हैं। और प्राणायाम, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं कि अगर आपने कुछ खा भी रखा है तो भी आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज 2 घंटे पहले मिनिमम आपको खाना पीना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब जब योगा किया जाता है तो उससे 2-3 घंटे पहले यदि आप कुछ खा लिए तो ठीक है, लेकिन योगा जब आप कर रहे हैं तो उसके तुरंत खाने के बाद योगा आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे कड़ी की शुरुआत करते हैं। राधिका जी, सबसे पहले पहला योगा जो हम करते हैं बैठकर वो कौन सा होना चाहिए, वो ज़रा बताइए करके दर्शकों। सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप कर ले ताकि हमारी बॉडी थोड़ा मूवमेंट में आ जाए और जो हमारे इंजरी के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम नेक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है उस पोजीशन में आप बैठिए। आपको अपनी बैक को इरेक्ट रखना है, सीधा रखने की कोशिश करें बैक को। उसके बाद श्वास भरते हुए सर को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। श्वास खाली करके अपने चिन को आपको नेक पे टच करना है। इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह आपको 5 से 7 बार इस मूवमेंट को करना है। इसके बाद आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लेफ्ट आपको इनहेल करना है और राइट आपको एक्सहेल करना है। सो लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सेम इस मूवमेंट को भी 5 से 7 बार आप कीजिए। इसके बाद आप मूवमेंट चेंज करें। अब आपको साइड स्ट्रेच करना है। सो 1 2 3 4 5 एंड नाउ होल्ड। अपने एक हाथ को आपको सर के ऊपर कान के पास रखना है और नीचे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे आपको आराम से स्ट्रेच कीजिए, कोई भी फोर्स मत लगाइए। साइड चेंज, एंड रिलैक्स। सो ये हमारे थोड़े से नेक मूवमेंट्स थे और इसके बाद हम करेंगे आर्म्स के थोड़े से मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए आपको अपने दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और जब हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है वो आपको बाहर की तरफ निकाल के रखना है। एंड रिलैक्स। इनहेल, बैक, डाउन, एक्सहेल। इनहेल एंड रिलैक्स। सेम एंटी क्लॉकवाइज अब हम करेंगे। इनहेल, अप, रिलैक्स। इनहेल, अप, एक्सहेल, रिलैक्स। इनहेल, अप एंड रिलैक्स। सो ये हमारा शोल्डर रोटेशन था। इस शोल्डर रोटेशन के फ़ायदे क्या हैं वो ज़रा बताइए दर्शकों को। ये हमारी शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमको, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो अगर हम ये करेंगे ना तो हमारी कोई भी स्टिफनेस नहीं रहेगी शोल्डर्स में और इसके साथ ही शोल्डर्स को स्ट्रेंथ मिलती है। जी बिल्कुल, अगले योगा पर आते हैं। कौन सा आसन जो है हमें करना चाहिए ऐसी कड़ी में?
जी, तो नेक्स्ट हम वार्म अप के ही साथ में अब हम करेंगे अपर बैक के लिए वार्म अप। तो उसके लिए आपको दोनों हाथों को ऐसे पास में रखना है, प्रार्थना मुद्रा बनाइए और अपने जो एल्बो है उसे आप बिल्कुल पास में रखिए। इनहेल करके चेस्ट आउट और पूरी बैक को आपको स्ट्रेच करना है। आप फील करेंगे आपके बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। एक्सहेल, सर अंदर, इनहेल, चेस्ट आउट, back stretch and exhale, inhale, होल्ड करें, आप 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, रिलैक्स। सो ये हमारी अपर बैक के लिए था। बिल्कुल, अगली कड़ी में बात करें योगा की तो वो कौन सा योगा होगा? हाँ, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आपको इसी पोजीशन में रहना है। आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। स्ट्रेच करें, अच्छे से स्ट्रेच करें, इनहेल करके, एक्सहेल, दोनों हाथों को नीचे की तरफ आपको लेके जाना है और पूरी अपर बॉडी आपकी नीचे जाएगी। आपको अपनी लोअर बॉडी को जमीन पे टच रखना है। कुछ देर यहीं होल्ड करें, अपनी पूरी बैक को स्ट्रेच करें, हाथों को स्ट्रेच करके रखें। इनहेल अप, सांस भर के धीरे धीरे ऊपर आए एंड रिलैक्स। ये आसन हमारी थाइस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी बैक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और साथ ही साथ ये हमारी आर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगली कड़ी में बात करें योगा की तो वो कौन सा योगा होगा जो हमें करना चाहिए? नेक्स्ट हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और हमारी शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। सो इस आसन के लिए आपको क्या करना है, आप अपने एक पैर को इस तरीके से फोल्ड करके रखिए, दूसरे पैर को इसी के ऊपर रखिए इस तरीके से, और इसके बाद जो पैर आपने ऊपर रखा है वही हाथ आपका ऊपर जाएगा और नीचे से आपको नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके जाना है और दोनों हाथों की फिंगर्स को आपको इंटरलॉक करके सर को ऊपर की तरफ होल्ड करना है। ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कीजिए। एंड रिलैक्स। ये आसन थायराइड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और साथ ही ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। जी, इस योगा को करने के लिए किस प्रकार से जो है हमें समय लेना चाहिए, कितनी बार में इसे करना चाहिए? आप इसे 5 से 7 बार कर सकते हैं और इसके साथ ही आप 5 से 10 सेकंड तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये आपके लिए बहुत इजी है, अगर आपके हाथ फ्लेक्सिबल है और लेग्स अगर आपके फ्लेक्सिबल है तो आप इसे 20 से 30 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगले योगा की तरफ बढ़ते हैं। अगले योगा में क्या कुछ किया जाएगा राधिका जी? अगला जो पोज है हमारा, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ये फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा पोज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बटरफ्लाई पोज में आना है। बद्ध कोण आसन इसे हम कहते हैं। इस तरीके से आपको अपने दोनों को पैरों को मिला के रखना है और इसके बाद आप फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और अपने पैरों को इस तरीके से हाथों में एडजस्ट कीजिए। चेस्ट आउट, बैक इरेक्ट और इसके बाद आपको अपने लेग्स को फ्लाई करना है, बटरफ्लाई। तो आप ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज के ज़रिए ये बैठे बैठे कर सकते हैं, घर बैठे। ये बहुत आसान है। अपने पैरों को जॉइंट कीजिए, उसके बाद अपने जो हाथ हैं उन्हें एक साथ जोड़िए और उसके बाद जो अपने हाथ हैं उनको इसी प्रकार से बिल्कुल नीचे ले जाके, जिस प्रकार से राधिका जी ने बताया कि कैसे उन्हें अपने हाथों को जॉइंट करना है और अपने पैरों को जिस प्रकार से बटरफ्लाई फ्लाई करती है उसके तहत आपको अपने पैरों को इस प्रकार से मूव करना है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके कई सारे जो फायदे हैं वो भी बताएं। इसके फायदे बताइए राधिका जी, क्या कुछ होंगे इस बटरफ्लाई एक्सरसाइज से? ये बटरफ्लाई पोज करने से आपकी सबसे बड़ी जो ये है कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है वो आपकी ओपन होती है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे कि नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि आपके पैर फिसल जाता है, कई बार आप
जाते हैं तो उस टाइम पे आपके इंजरी के 0% चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी इतनी, आपके जो लोअर बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और साथ ही ये फीमेल्स में फर्टिलिटी का भी बहुत अच्छे से काम करती है कि कई जो फीमेल्स होती हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ये आसन आप कर सकते हैं, तो इससे आपका जो पेन है वो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। जी बिल्कुल, बटरफ्लाई एक्सरसाइज लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है और ये एक्सरसाइज यदि आप करेंगे तो ये आपको ज़रूर आरामदायक देगी। तो राधिका जी, अगली कड़ी में बात करें कौन से योग जो है, कौन सा आसन हमें करना चाहिए वो ज़रूरी होगा। इसके बाद हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। तो उसके लिए आपको इस तरीके से इस पोजीशन में आपको आना है, ठीक है। अपने पैरों में, नीज में आप इक्वल गैप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इनहेल करके ऊपर की ओर उठाएं। उसके बाद धीरे धीरे अपने एक हाथ को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है और अपनी हील पे टच करना है, और एक्सेल करके दूसरे हाथ को भी अपनी हील पे रख लीजिए। चेस्ट को बिल्कुल आउट करिए, सर पीछे की तरफ, अपनी पूरी बैक को अच्छे से स्ट्रेच करें। एक्सेल एंड रिलैक्स। तो ये है उष्ट्रासन, इसे कैमल पोज भी बोलते हैं। इस पोज को करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है थायराइड के लिए। थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर होती है, और इसका हम वेरिएशन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट इस पोज को नहीं कर पाते, तो क्योंकि हर किसी की बैक इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो इसके लिए आप इसका एक वेरिएशन भी हम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम इसी पोस्चर में आइए। अब अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए, उंगलियों को आपको सामने की तरफ रखना है और थंब को आपको पीछे की तरफ रखना है, और धीरे धीरे आप पीछे जाइए। और जितना आपसे हो बिना किसी फोर्स के उतना आपको पीछे जाना है, चेस्ट को आउट करना है, सर को पीछे, एंड होल्ड। एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका हम वेरिएशन भी करते हैं। जिनसे डायरेक्ट पोज नहीं हो पाता तो आप वेरिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो अपनी नीज को ये अपने जो पैर हैं उनको टच कर रहा है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो ज़रा बताइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये हमारे एंकल के लिए, ये हमारी काफ मसल के लिए, और साथ ही साथ ये हमारी थाइस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थाइस को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, और सबसे ज़्यादा ये हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है। बैक को ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है। बिल्कुल, तो आपकी थाइस में यदि प्रॉब्लम है तो ये योगा करके आपकी थाइस को भी रिलैक्स मिलेगा, और साथ ही साथ किस तरह से आपको करना चाहिए, यदि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको आप कैसे मूवमेंट कर सकते हैं वो भी आपने देखा। अगली कड़ी में बात करें कौन सा योगा जो है हमें जो आगे की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है ज़रूरी। नेक्स्ट हम करेंगे चक्की आसन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आपको बैठना है। इस तरीके से आप बैठ जाइए। आपको अपने लेग्स को वाइड रखना है, जितना वाइड आप अपने लेग्स को रख सकते हैं उतना आपको वाइड रखना है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना। इसके बाद फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद अपनी बैक को आपको सीधा रखना है, और धीरे धीरे आपको इस तरीके से चक्की चलानी है। और जब हम इस तरीके से चक्की चलाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने टो पे टच करने की कोशिश करनी है, अपने हाथों को इस तरीके से। फिर बिल्कुल पीछे की तरफ आइए, और फिर आप आगे की तरफ जाइए। और इसी तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। सो इस तरीके से हम चक्की आसन कर सकते हैं। इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि ये हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए, इनर थाई और क्वाड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वाड्स मतलब ये वाला पार्ट, इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये लोअर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है।
जी बिल्कुल, आप देखिए आप में किस प्रकार से जो योगा है उसके आसन किए जाते हैं। यदि ऐसे में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा गाँव में यदि है ना जो चक्की होती है जिससे नेचुरल आटा पीसा जाता है तो वो भी इसी प्रकार से किए जाते थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसे में यही जो प्रक्रिया है वो आप एक बार फिर से ज़रूर कीजिए। तो एक बार फिर से ज़रूर हम ये करेंगे। और साथ ही साथ अब योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है और पूर्ण रूप से जो इसकी जानकारियाँ हैं वो आपको सच बेधड़क पर मिलेगी। लगातार यूँ ही कार्यक्रम जारी रहेंगे।